हेलो दोस्तों। आज के इस नए एपिसोड में मैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और इमोशनल क्वोशिएंट बेसिकली आईक्यू और ईक्यू के बारे में बात करूंगा। गाइस, हम लोग ये दोनों वर्ड्स हम लोग रेगुलरली सुनते हैं, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है, आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और इमोशनल क्वोशिएंट की, तो इसका डिफरेंस समझने से पहले ना हमें ये समझना होगा कि आखिर ये दोनों हैं क्या। अगर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात करें तो ये जनरली होता क्या है कि हमारे जानने समझने की और जानकारी को सही जगह अप्लाई करने की जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, इसको हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बोलते हैं। अगर मैं इमोशनल क्वोशिएंट की बात करूं तो इसके किस चीज़ से ये रिलेट करता है, तो एक्चुअली एज अ पर्सन अगर हम अपनी जो इमोशंस हैं उनको माप सकें, आई मीन टू से कि उसको हम जज कर सकें अपने ही तरीके से कि कितने हम इमोशनल हैं, हम दूसरों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो इमोशनल क्वोशिएंट होता है हमारे साइड से। अगर ईक्यू और आईक्यू एक मतलब पर्सन की बताऊं तो इट्स बेसिकली वो इट शोज मेंटल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो अगर हमें जब से हम पैदा होते हैं तभी से हम एक रेस का हिस्सा बन जाते हैं। ऑफिस, घर, स्कूल, कॉलेजेस, पढ़ाई, तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे मैं अपनी एकेडमिक लाइफ की बात करूं या आप लोगों की एकेडमिक लाइफ की बात करें, आपकी सोशल लाइफ की बात करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हर एक जगह पे ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो जाती हैं और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम रहते रहते हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो वहाँ पे हम लोग एक वर्ड बहुत जनरली सुनते हैं, दैट इज बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता होता क्या है कि बेसिकली इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को ही सफलता माना जाता था पहले। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और उसकी सफलता, उसकी सक्सेस आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड होती हैं। और अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की, अगर वो ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये पर्सन सक्सेसफुल है। अगर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और इमोशनल क्वोशिएंट का डिफरेंस जहाँ से स्टार्ट होता है, तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आपको सिर्फ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ही नहीं दिलाता, लेकिन अगर मैं इमोशनल क्वोशिएंट की बात करूं तो आपकी लाइफ में भी तो एग्जाम्स होते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से आपने एग्जाम में तो नंबर्स ले लिए, बट आपकी लाइफ के नंबर्स का क्या, जहाँ पे आपको रेगुलर परफॉर्म करना है, बिकॉज एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो जो आपने एकेडमिक डिग्रीज में नंबर लिए हैं वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। पर जो इमोशनल क्वोशिएंट है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। वो आपको जो आपकी लाइफ के एग्जाम्स हैं वहां पे पास होने में हेल्प करेगा। जिनका इमोशनल क्वोशिएंट ज्यादा होता है वो कह सकते हैं कि चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के साथ ना बहुत ही इंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हो, आज आप किसी मैनेजर के साथ काम कर रहे हो एंड आपका मैनेजर आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, एंड सडनली द थिंग्स चेंज। व्हाट हैपेंड, आपके मैनेजर का ट्रांसफर हो जाता है एंड आपके लिए एक नया मैनेजर आ जाता है, या आपने जॉब स्विच कर दी, जहां पर आप गए वहां पे जो आपका मैनेजर है वो आप उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका इमोशनल क्वोशिएंट जो है वो आता है एक्शन में। यहाँ पे इंटेलिजेंस आपकी चेंज नहीं हुई, बट आपका इमोशनल क्वोशिएंट, क्योंकि आप उसको इजीली मैनेज कर सकते थे, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, एंड दैट लीड्स टू कि आप अपने उस एनवायरनमेंट में इजीली अच्छे से फिट हो पाएंगे। अगर मैं आपने डार्विन का एक बहुत पहले एक सिद्धांत था, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही बेस है उसका कि हम अपने इमोशनल क्वोशिएंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेसिव होने के लिए। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग, आप देखिए अभी तक मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, दैट इज इमोशनल क्वोशिएंट एंड इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। बट जिन लोगों में ये दोनों चीजें होती हैं, दैट पर्सन्स आर नोन एज इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। उनके आप अगर देखेंगे कि वो हर जगह पे अपने इंटेलिजेंस भी लगाते हैं एंड इमोशंस भी लगाते हैं।
और जिससे ये पता लगता है कि वो कभी भी हर लोगों से, आप देखो कि एक तरीके से बिहेव नहीं करते, बिकॉज दे नो कि हाउ टू ट्रीट अ पर्सन। अगर वो लोगों से अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, लोगों से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उससे होगा क्या कि जनरली हर एक पर्सन, आप इवन खुद भी देखिए, अगर आप हर एक पर्सन से उसके हिसाब से अगर आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। वहां पे आपने क्या किया, आपने अपनी इंटेलिजेंस और इमोशंस दोनों को इस हिसाब से मैनेज किया, इस हिसाब से बैलेंस आउट किया, जिससे आपको बेनिफिट मिला सामने वाले को समझने के लिए, एंड सामने वाले को आपसे जो रिस्पेक्ट मिली उसके अगेंस्ट वो आपको रिस्पेक्ट देने लग गया। अब मैं अगर इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट के बारे में, सबसे पहला जो मेन गोल है वो ये बताया है, इवन मेन गोल से याद आया मुझे कि एक मिस्टर गोलमैन थे, उन्होंने ये बताया था कि लाइफ में ना 20% जो हमारी सक्सेस है वो इंटेलिजेंस क्वोशेंट के मिलती है, लेकिन 80% सक्सेस हमारी इमोशनल क्वोशेंट से मिलती है। जिन लोगों में इमोशनल क्वोशेंट कम होता है, उनका जीवन मतलब उनकी लाइफ ना परेशानियां गिनने में कट जाती है। आजकल के जनरेशन का देखो, ब्रेकअप हुआ, ओवरकम नहीं कर पाते, क्योंकि इमोशनल क्वोशेंट बैलेंस नहीं था। और उससे होगा क्या कि वो परेशान होंगे, उनके जो भी व्यूज हैं लाइफ को लेके वो चेंज होंगे। आगे वो जितने ग्रो कर सकते थे, अगर वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते थे, जस्ट बिकॉज कि वो किसी एक चीज में फंस के रहते हैं, अब वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो इन सारी चीजों को फोकस रखने में, मतलब अगर आप बड़े हैं घर में, आप बड़े भाई हैं, तो आप ये देखिए कि आपके छोटे भाई के अंदर दोनों चीजें, इंटेलिजेंस क्वोशेंट के साथ साथ इमोशनल क्वोशेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है ना, जिन बच्चों में इमोशनल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, वो जल्दी मतलब ना, मतलब बुरी संगत आप कह सकते हो कि गलत लोगों के साथ मिल जाते हैं, गलत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इमोशनल क्वोशेंट अगर कम होता है ना, तो ये आपकी फोकस को भी बेकार कर देता है जनरली। क्योंकि जिससे ना, सपोज आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अगर आप बड़े हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपने ऑफिस में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको हर एक लेवल पे देखना है, इवन खुद को भी, आपकी फैमिली में कोई है, या आपके किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करके आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस, जैसे मैंने भी बताया कि 20% आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बट 80% आपका इमोशनल क्वोशेंट। तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनना है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अचीव करेंगे। एंड अगर आप अच्छी चीज़ों को अचीव करेंगे, तो उससे आपका बेनिफिट क्या है कि आपसे लोग सीखेंगे, आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आप नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स में एंटर करेंगे। तो ग्रोथ और करियर आप यहीं से ही बना सकते हैं। आप हर एक करियर में, मैं किसी भी करियर की बात करूं, बीट आपको एक छोटा सा बिजनेस करना है, या बीट आपको अपनी जॉब में बहुत सक्सेसफुल होना है, फोकस रहना, इमोशनली इंटेलिजेंट रहना इज द मेन थिंग विच यू रिक्वायर टू बी सक्सेसफुल। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।